हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे इस खाते की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम कोई नया साझेदार रखेंगे या हमारे यहाँ कोई नए साझेदार का प्रवेश होगा, तब उस समय जो भी विद्यमान साझेदारी रहेगी उसके लिए। जैसे ये खाता जो होगा आपका पुनर्मूल्यांकन, ये लाभ हानि खाते की तरह ही होगा। इसमें डेबिट पक्ष में हानियों को लिखा जाएगा और क्रेडिट पक्ष में लाभों को लिखा जाएगा। और इस खाते की क्रेडिट शेष या डेबिट शेष की हानि जैसे पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। और ये एक नाम मात्र का खाता होता है। जैसा कि इसका प्रारूप आप लोग देख रहे हैं बना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, उसके बाद यह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, या हम लोग इसको लाभ हानि समायोजन खाता भी लिख सकते हैं। इधर लिखिएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट का हो जाएगा और ये क्रेडिट का। उसके बाद लिखेंगे क्या, जैसे हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स इंडिविजुअली। अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू घट रही है या कोई भी ऐसी संपत्ति है जिसकी मूल्य घट रहा है, जिसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको यहाँ ला के डेबिट में लिखेंगे। फिर सेकंड लिखा है टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स इंडिविजुअली, या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बैड डेट से जो डूबत ऋण हो गए या अशुद्ध ऋण हो गए, उसको भी इधर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आइएगा इंक्रीज द इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और अगर मान लीजिए किसी चीज़ की लायबिलिटी, कोई दायित्व है जिसको वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और कोई ऐसी दायित्व है जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो यहाँ आ जाएंगे। फिर कैश बैंक अकाउंट, कैश जो पेमेंट एंड रिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसा कोई पेमेंट है जिसको हमने जो है दायित्व में अपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो भी इधर ला के लिख देंगे। फिर उसके बाद इन सबको लिखने के बाद नीचे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर मान लीजिए क्रेडिट का ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो इनमें से इसको, इसमें ये ज़्यादा होगा तो इसमें से इस साइड को घटा देंगे, डेबिट साइड को, और जो आएगा उसको पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे दूसरी साइड जो कि है इसका क्रेडिट साइड का। इधर भी लिखेंगे बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इंडिविजुअली। अप्रत्यक्ष रूप से अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसका डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंडिविजुअली, अप्रत्यक्ष रूप से किसी जो आपकी लायबिलिटी है या दायित्व है उसकी अगर घट रही है या कोई भी चीज़ें घट रही है, तो यहाँ लिख देंगे। फिर आइए बाई अनरिकॉर्डेड असेट्स, जैसे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सभी यहाँ पे लिख देंगे। फिर आइए कैश एट बैंक, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर कोई चीज़ हम लोगों ने बेच दिया है या कोई भी है उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो भी ला के यहाँ पर लिख देंगे। फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अगर लेनदारों से किसी प्रकार की छूट मिली है उसको हमने रिजर्व में रखा है, तो यहाँ ला के लिख देंगे। फिर आइएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर, अगर इस साइड का ज़्यादा है और इस साइड का कम है, तो यहाँ पे जो आएगा तो हमारा लॉस होगा, और लॉस को भी पुराने अनुपात में बांट देंगे साझेदारों में।